Hello friends, welcome to my channel. Today's first word is identical. Identical का मतलब होता है लगभग समान, बिल्कुल समान, या फिर कह सकते हैं कोई इंसान एक जैसा होना या कोई समान एक जैसा होना, उसे आइडेंटिकल बोला जाता है। जैसे कि देयर ट्विंस आर वर्चुअली आइडेंटिकल। देयर ट्विंस आर वर्चुअली आइडेंटिकल। उनके जुड़वा बच्चे लगभग समान हैं। उनके जुड़वा बच्चे लगभग समान हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल का मतलब होता है गला दबाना या फिर गला घोटना। गला दबाना या फिर गला घोटना को इंग्लिश में स्ट्रेंगल बोलते हैं। जैसे कि ही स्ट्रेंगल्ड हर टू डेथ। ही स्ट्रेंगल्ड हर टू डेथ। उसने उसका गला घोटकर मारा था। उसने उसका गला घोटकर मारा था। नेक्स्ट वर्ड इज असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है हमला करना या फिर आक्रमण करना। हमला करना या फिर आक्रमण करना किसी के ऊपर, उसे असॉल्ट बोला जाता है। जैसे कि आई वॉज असॉल्टेड बाय समवन। आई वॉज असॉल्टेड बाय समवन। मुझ पर किसी ने हमला किया था। मुझ पर किसी ने हमला किया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है न ज़्यादा न कम। कोई चीज़ न ज़्यादा होना न कम होना, मतलब मध्यम होना, उसे मॉडरेट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम लेवल वॉज मॉडरेट। एग्ज़ाम लेवल वॉज मॉडरेट। परीक्षा का स्तर मध्यम था। परीक्षा का स्तर मध्यम था, मतलब न ज़्यादा टफ था न ईजी था, बस मॉडरेट था। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब होता है योजना या फिर रणनीति। योजना या फिर रणनीति को इंग्लिश में स्ट्रेटजी बोलते हैं। जैसे कि वाओ व्हाट अ स्ट्रेटजी। वाओ व्हाट अ स्ट्रेटजी मतलब वाह क्या योजना है, क्या रणनीति है। नेक्स्ट वर्ड इज इंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब होता है जानबूझकर। जानबूझकर या फिर इरादे से किया हुआ कोई काम, उसे इंटेंशनली बोलते हैं। जैसे कि आई वुड नेवर इंटेंशनली हर्ट योर फीलिंग्स। आई वुड नेवर इंटेंशनली हर्ट योर फीलिंग्स। मैं कभी जानबूझकर आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं कभी जानबूझकर आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड इज थ्रैश। थ्रैश का मतलब होता है पीटना, किसी को मारना पीटना, एज ए पनिशमेंट, किसी को पनिशमेंट देना, उसे थ्रैश बोलते हैं। जैसे कि शी वुड नेवर थ्रैश हर चिल्ड्रन। शी वुड नेवर थ्रैश हर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों को नहीं पीटेगी। वो अपने बच्चों को नहीं पीटेगी। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है अति आवश्यक, मतलब बहुत ज़रूरी कोई चीज़ जब बोलनी हो तो इम्पेरेटिव बोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट की जगह पे इम्पेरेटिव ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जैसे कि इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इट्स इम्पेरेटिव दैट यू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली। इट्स इम्पेरेटिव दैट यू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली। यह ज़रूरी है कि आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। यह ज़रूरी है कि आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव कार्य, मतलब किसी को बचाना। कहीं पे बाढ़ आ जाए, कहीं पे कोई भूचाल आ जाए तो लोगों को बचाया जाता है, तो उसे रेस्क्यू बोलते हैं। जैसे कि द रेस्क्यू ऑपरेशन बिगैन ऑन फ्राइडे आफ्टरनून। द रेस्क्यू ऑपरेशन बिगैन ऑन फ्राइडे आफ्टरनून। बचाव अभियान शुक्रवार दोपहर को शुरू हुआ था। बचाव अभियान शुक्रवार दोपहर को शुरू हुआ था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इवेशन। इवेशन का मतलब होता है बहाना, टाल मटोल करना या फिर टालना किसी काम को, उसे इवेशन बोलते हैं। जैसे कि ही वॉज जेल्ड फॉर टैक्स इवेशन। ही वॉज जेल्ड फॉर टैक्स इवेशन मतलब उन्हें टैक्स को टालने के आरोप में जेल भेजा गया था, क्योंकि उन्होंने टाइम पे टैक्स नहीं भरा था, तो उसे बोलते हैं टैक्स इवेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रीमेट। क्रीमेट का मतलब होता है देह संस्कार करना। देह संस्कार करना मतलब क्रीमेट। उनका देह संस्कार हो चुका है। ही हैज़ बीन क्रीमेटेड। ही हैज़ बीन क्रीमेटेड। उनका देह संस्कार हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटरवीन।
इंटरवीन का मतलब होता है बीच में आना, आड़े आना, बीच में आना या फिर आड़े आना। जब दो लोग कोई फाइट कर रहे हों या कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हों, अगर हम उनके बीच चले जाते हैं तो उसे इंग्लिश में इंटरवीन बोलते हैं। जैसे कि द पुलिस डोंट यूजुअली लाइक टू इंटरवीन इन डिस्पाइट्स बिटवीन हस्बैंड्स एंड वाइफ्स। द पुलिस डोंट यूजुअली लाइक टू इंटरवीन इन डिस्पाइट्स बिटवीन हस्बैंड्स एंड वाइफ्स। जैसे कि पुलिस आमतौर पर पति पत्नी के विवादों के बीच में आना पसंद नहीं करती। पुलिस आमतौर पर पति पत्नी के विवादों के बीच में आना पसंद नहीं करती। नेक्स्ट वर्ड इज पैनिक। पैनिक का मतलब होता है घबरा जाना या फिर कह सकते हैं घबराहट। घबरा जाना, घबराहट। डोंट पैनिक, आई एम विद यू। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डोंट पैनिक, आई एम विद यू। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेल। वेल का मतलब होता है विलाप करना, बिलख बिलख कर रोना, मतलब दुख में या दर्द के मारे जोर जोर से रोना, उसे वेल बोला जाता है। जैसे कि द विमेन बिगैन टू वेल इन मॉर्निंग। द विमेन बिगैन टू वेल इन मॉर्निंग। स्त्रियों ने शोक पर बिलख बिलख कर रोना शुरू कर दिया था। स्त्रियों ने शोक पर बिलख बिलख कर रोना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट वर्ड इज लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब होता है बेकरारी या फिर तरसना। बेकरारी या फिर तरसना को इंग्लिश में लॉन्गिंग बोलते हैं। आई एम लॉन्गिंग टू मीट यू। मैं तुम्हें मिलने के लिए बेकरार हूँ। मैं तुम्हें मिलने के लिए बेकरार हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज जेस्चर। जेस्चर का मतलब होता है इशारा करना या फिर कह सकते हैं हाव भाव। इशारा करना या फिर हाव भाव। जैसे कि ही मेड अ रूड जेस्चर विद हिज हैंड। ही मेड अ रूड जेस्चर विद हिज हैंड। उसने अपने हाथ से अशेष्ट इशारा किया। उसने अपने हाथ से अशेष्ट इशारा किया। नेक्स्ट वर्ड इज अक्वेंटेंस। अक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचय या फिर जान पहचान। परिचय या फिर जान पहचान, आप मतलब वो आपका क्लोज फ्रेंड नहीं है, आपकी उससे थोड़ी बहुत जान पहचान है या फिर कहीं पे उसकी आपसे जान पहचान हुई तो उसे अक्वेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, आई मेड हिज अक्वेंटेंस एट अ पार्टी। आई मेड हिज अक्वेंटेंस एट अ पार्टी। उससे मेरी जान पहचान एक पार्टी में हुई थी। उससे मेरी जान पहचान एक पार्टी में हुई थी। नेक्स्ट वर्ड इज म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी। आपसी कोई बातचीत होना, आपसी कोई मामला होना, उसे म्यूचुअल बोलते हैं। जैसे कि यह उनका आपसी मामला है। इट इज़ देयर म्यूचुअल मैटर। इट इज़ देयर म्यूचुअल मैटर। नेक्स्ट वर्ड इज इररिस्पेक्टिव। इररिस्पेक्टिव का मतलब होता है कि परवाह किए बिना। की परवाह किए बिना मतलब इररिस्पेक्टिव। लुक एट एवरीवन इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ रिच और पुअर ऑफ लो कास्ट। लुक एट एवरीवन इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ रिच पुअर ऑफ लो कास्ट। अमीर गरीब या फिर छोटी जाति की परवाह किए बिना सबको एक समान देखना चाहिए। अमीर गरीब या फिर छोटी जाति की परवाह किए बिना सबको एक समान देखना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है मदद करना। वी शुड असिस्ट दैम। वी शुड असिस्ट दैम। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, अमल करना, मतलब किसी चीज़ पर काम करना, उसे इम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे कि लीडरशिप इज़ अबाउट द एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट। लीडरशिप इज़ अबाउट द एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट। लीडरशिप लागू करने की योग्यता के बारे में है। लीडरशिप लागू करने की योग्यता के बारे में है। नेक्स्ट वर्ड इज रीइंस्टेट। रीइंस्टेट का मतलब होता है बहाल करना, मतलब फिर से नियुक्त करना। मान लीजिए आपका कोई काम है, आपने किसी को काम से निकाल दिया और आप फिर से उसे काम पे लेके आ रहे हैं, उसे इंग्लिश में बोलते हैं रीइंस्टेट, मतलब फिर से काम पे किसी को लेके आना। He will reinstate you at work. He will reinstate you at work. वह तुम्हें काम पर फिर से नियुक्त करेगा। वह तुम्हें काम पर फिर से नियुक्त करेगा। नेक्स्ट वर्ड इज पार्शल। पार्शल का मतलब होता है कुछ हिस्सा अधूरा, मतलब नॉट कंप्लीट,
अधूरी चीज़ होना उसे पार्शल बोलते हैं। जैसे कि I could give you only partial support. I could give you only partial support. मतलब मैं तुम्हें केवल अधूरा समर्थन ही दे सकता था। मैं तुम्हें केवल अधूरा समर्थन ही दे सकता था। नेक्स्ट वर्ड इज हसल। हसल का मतलब होता है धक्का मुक्की या फिर कह सकते हैं हलचल। धक्का मुक्की या फिर हलचल, उसे हसल बोलते हैं। I hate all the hustle of Saturday shopping. I hate all the hustle of Saturday shopping. मुझे शनिवार की खरीदारी में धक्का मुक्की से नफरत है। मुझे शनिवार की खरीदारी में धक्का मुक्की से नफरत है। नेक्स्ट वर्ड इज डिवोट। डिवोट का मतलब होता है समर्पित करना, अपना आप समर्पित करना, किसी काम में बहुत ज़्यादा समय लगाना, अपनी बहुत ज़्यादा शक्ति लगाना, उसे डिवोट बोलते हैं। जैसे कि I devote myself to helping the poor. I devote myself to helping the poor. मैं खुद को गरीबों की मदद करने के लिए समर्पित करता हूँ। मैं खुद को गरीबों की मदद करने के लिए समर्पित करता हूँ। लास्ट वर्ड इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाइयाँ या फिर समस्याएं। कह सकते हैं कि बुरे दिन, उसे एडवर्सिटी बोलते हैं। Adversity makes a man wise, not rich. Adversity makes a man wise, not rich. बुरे दिन मनुष्य को धन्यवान नहीं, बुद्धिमान बनाते हैं। बुरे दिन मनुष्य को धन्यवान नहीं, बुद्धिमान बनाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, नई वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।